हेलो दोस्त। हेलो हेलो मैं सुधीर कुमार सिंह, मैथ एट ग्लांस में आपका स्वागत करते हैं। मैं सेल्फ सुधीर कुमार सिंह। ध्यान दीजिए, आज हम फंक्शन का थर्ड टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि मोस्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और फंक्शन के कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी हम यहाँ पे रखने जाएंगे। ठीक है। अब ये फंक्शन के कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी हमारे पास है जो कि फंक्शन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये फंक्शन का क्या है, न्यू है। ठीक है। ये फंक्शन को भाई ये समझे रहेंगे तो फंक्शन हमारे लिए क्या हो जाए, बेहद आसान हो जाएगा। आइए तो हम आपको आसानी बहुत बेसिक से हम एडवांस की तरफ चलेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट पहला हम आपको रूट इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, यानी रूट इज पॉजिटिव। पहली क्या है बात कि अंडर रूट इज ए पॉजिटिव। ध्यान से देखिएगा बात को, हमारे पॉजिटिव क्वांटिटीज ये क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, पॉजिटिव का मतलब कि ये धनात्मक होते हैं। समझ में बात आई, ये पॉजिटिव है। दूसरी बात है कि देखिए अंडर रूट एफ एक्स एग्जिस्ट ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। ध्यान दीजिएगा। देयरफॉर हम तब ये जानते हैं कि भाई रूट क्या है, पॉजिटिव है, और रूट के अंदर जो भी नंबर होगा वो बाहर आएगा तो क्या मिलेगा, पॉजिटिव ही मिलेगा। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, रूट एफ ऑफ एक्स ग्रेटर और इक्वल 0। समझ में आई बात। अब देखिए हम आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझाते हैं। क्या है एग्जाम्पल कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 16। ठीक है, ये आपका एफ ऑफ एक्स का वर्क कर रहा है। किसका वर्क कर रहा है, एफ ऑफ एक्स का वर्क कर रहा है। ये कि रूट क्या होता है, रूट पॉजिटिव होता है। रूट क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी होगा, जब वो क्वांटिटी बाहर आएगा तो पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स ग्रेटर और इक्वल 0। एफ ऑफ एक्स के प्लेस पे क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 16, एक्स स्क्वायर माइनस 16 ग्रेटर और इक्वल 0। इसका हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज क्या होगा, फर्स्ट ब्रैकेट टू ए माइनस बी और सेकेंड ब्रैकेट टू ए प्लस बी ग्रेटर और इक्वल 0। यानी एक्स का जो एक्सट्रीम वैल्यू होगा वो नंबर लाइन पे हम क्या करेंगे, ले लेंगे। एक्स की वैल्यू क्या होगा, -4 हो जाएगा और इधर 4 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात। अब देखिए x की वैल्यू यहाँ पे -4 रखते हैं तो ये -8 हो गया, और यहाँ पे -4 रखेंगे 0, तो 0 ग्रेटर और 0 ये ट्रू है, ये ट्रू है, हाँ ट्रू है, ये क्या है, ट्रू है। समझ में आई बात। चलिए ये तो बात समझ में आ गया। अब इसको रखकर चेक, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 0 ग्रेटर और 0, ये भी बात ट्रू है, यानी एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इस साइन का मतलब क्या होगा भाई, पॉजिटिव नंबर। जो एक्सट्रीम का वैल्यू, जो एक्सट्रीम का वैल्यू आया हुआ है वह एक्सट्रीम का वैल्यू, ठीक है, लेंगे। अब देखिए सबसे पहले ये ग्रेटर और इक्वल, तो हम साइन की जरूरत है। किसकी जरूरत है, साइन की जरूरत है। तो सबसे पहले हम आपको साइन इसकी निकालना सिखाए हुए हैं कि ब्रैकेट का पावर, देखिए ब्रैकेट का पावर क्या है, ऑड है ना। जब ब्रैकेट का पावर ऑड होगा तो साइन चेंज होगा। साइन क्या होगा, साइन चेंज होगा। ये बात समझ में आई। चलिए ये बात याद रखिए, जब ब्रैकेट का पावर ऑड होगा तो साइन को क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। यहाँ हमेशा जो आपका ये साइड है हमेशा प्लस से स्टार्ट करते हैं। भाई ये साइन चेंज होकर माइनस हो जाएगा, ये माइनस चेंज होकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। समझ में आई बात। और ग्रेटर और इक्वल का मतलब क्या है, पॉजिटिव, यानी ग्रेटर इक्वल का मतलब पॉजिटिव होता है। तो ये केवल प्लस वाला इंटरवल हम लेंगे, केवल प्लस वाला इंटरवल क्या करेंगे, लेंगे। तो प्लस वाला इंटरवल का है यहाँ से यहाँ तक है, और प्लस वाला इंटरवल यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, देखिए इसके लिए क्या बतलाए थे कि ब्रैकेट को हम क्या करें, ब्लैक कर देंगे, और यहाँ इसको भी क्या करेंगे, ब्लैक कर देंगे। ठीक है, अब देखिए कहाँ से कहाँ तक एक्स बिलोंग कर रहा है, -∞ टू -4 यूनियन 4 टू इन्फिनाइट। क्लियर हुआ बात। बात क्लियर हुआ। अब आइए दूसरी बात हम यहाँ पर रखने जा रहे हैं कि
x का पावर 2, x का पावर 4, x का पावर 6, x का पावर 8, x का पावर 10 डॉट डॉट, यानी x का पावर 2 हो, x का पावर 4 हो, या x के पावर 6 हो, या x के पावर 8 हो, या x के पावर 10 हो, ये अगर ऐसी नंबर होगा, ठीक है, तो ये क्या होता है? पॉजिटिव होता है। क्या होता है? ये पॉजिटिव होता है। समझ में आई बात? ये अगर इसका मतलब ये होगा कि एक्स स्क्वायर ग्रेटर आर इक्वल 0, ठीक है, ये नॉन निगेटिव है। क्या है? नॉन निगेटिव है। क्लियर हुआ? तीसरी बात हो गई आपकी, अगर देखिए कुछ नहीं, ये 2 आपका नीचे हो गया, x ऊपर हो गया, यानी 2 का पावर x, 3 का पावर x, 4 का पावर x, 5 का पावर x डॉट डॉट, तो ये भी क्या होते हैं? ये भी आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाते हैं। कौन सा फंक्शन कहलाते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाते हैं। ठीक है, बात समझ में आया? ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन आप समझिएगा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्लियर? ये बात समझ में आई? तो इसका मतलब ये हो गया कि 2 का पावर x ये ग्रेटर होगा किसके? 0 के। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, ये पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है। क्लियर हुआ बात? अब ध्यान दीजिएगा, अगर 2 का पावर x, 2 का पावर x इज इक्वल टू -1, 2 का पावर x इज इक्वल टू -1, 2 का पावर x इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 2 का पावर x, यानी ये क्या? एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। क्या है ये? एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। क्लियर? ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। जब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का वैल्यू -1 नहीं आता है। ये बात क्लियर है ना? भाई जब एक्सपोनेंशियल है तो हमें क्या? एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव, यानी जो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगी? पॉजिटिव मिलेगी। ठीक है, और ये क्या है? e का पावर x इक्वल टू क्या है? -1 है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का वैल्यू -1 तो मिल ही नहीं सकता है। ठीक है, और जब नहीं मिलेगा तो इसका मतलब कि ये गलत है, तो हम लिख देंगे नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। क्लियर हुआ बात? अब यहाँ देखिए, ये पॉजिटिव है ना, ये एक्सपोनेंशियल का जो वैल्यू मिला हुआ कैसा मिला हुआ है? पॉजिटिव है। जब एक्सपोनेंशियल का वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सपोनेंशियल का हमें यानी x की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो 2 के पावर x को 2 का पावर 1 तो लिख सकते हैं ना। अब कंपेयर कर देंगे, क्या करेंगे? कंपेयर कर देंगे, कंपेयरिंग, तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। ऐसे ही 2 का पावर x इज इक्वल टू आपका 1 हो तभी लिख सकते हैं हम क्या? 2 के पावर x इज इक्वल टू 2 का पावर 0 1 के इक्वल नहीं होता है, तो यहाँ भी कंपेयर कर x इज इक्वल टू क्या में x की वैल्यू 0 मिलेगी। क्लियर हुआ बात? चलिए, ये समझ में आया? चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। तीसरी बात, चौथी बात आपसे कहने जा रहे हैं, ये बात बहुत सिंपल है और लॉजिकल है, इसके बिना फंक्शन इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो फंक्शन के छोटे छोटे टर्मोलॉजी हैं जो कि हमें ध्यान रखना है। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब एक बात आती है, भाई मॉड एक्स कैसी वैल्यू है? चौथी बात कि मॉड ऑफ एक्स ये कैसी वैल्यू है? ये भी पॉजिटिव है, इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, क्लियर बात? ये सब याद रखना है कि भाई मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर और इक्वल 0। क्लियर हुआ बात? अब ध्यान दीजिएगा, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा 5th वाली। ठीक है, क्या है कि इफ सम 2 आर मोर, इफ सम
टू और मोर। देखिए पॉजिटिव क्वांटिटीज इज जीरो, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इफ सम टू और मोर पॉजिटिव क्वांटिटी इज जीरो, कह रहा है कि कितना भी आपका पॉजिटिव क्वांटिटी सम का एडिशन हो तो सभी क्वांटिटी किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। यानी कहने का मतलब ये है, ये ध्यान दीजिएगा कि रूट यू प्लस मॉड ऑफ वी प्लस डब्ल्यू स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो है ना। तो देखिए ये कैसी क्वांटिटी है, पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये भी कैसी क्वांटिटी है, पॉजिटिव क्वांटिटी है, और ये भी कैसी क्वांटिटी है, पॉजिटिव क्वांटिटी है। जब पॉजिटिव क्वांटिटी का सम जीरो होता है, ठीक है, याद रखिएगा बात, जब पॉजिटिव क्वांटिटी का सम जीरो को इक्वल होता है तो जितने भी पॉजिटिव क्वांटिटी हैं वो सभी किसके इक्वल होंगे, जीरो के इक्वल होंगे। u v w इज इक्वल टू जीरो, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। क्लियर हुई बात। और ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल है अंडर रूट एक्स माइनस वन प्लस मॉड ऑफ एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो अभी ऊपर देखिए क्या कि इफ सम टू और मोर पॉजिटिव क्वांटिटी इक्वल जीरो, ठीक है। तो जितने भी पॉजिटिव क्वांटिटी का एडिशन जीरो को इक्वल होगा, ठीक है, तो उस इक्वेशन में जितने भी पॉजिटिव क्वांटिटी होंगे वो सभी वैल्यू किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा, ठीक है। चलिए आइए हम ये एग्जांपल देखते हैं। भाई ये भी कैसी क्वांटिटी, ये भी कैसी क्वांटिटी है, पॉजिटिव क्वांटिटी है, और ये भी कैसी क्वांटिटी है, पॉजिटिव क्वांटिटी है, ठीक है। तो दो पॉजिटिव क्वांटिटी का एडिशन जीरो को इक्वल है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव टर्म और ये पॉजिटिव टर्म ये भी क्या होगा, जीरो को इक्वल होगा। यानी x माइनस वन एंड x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो x इज इक्वल टू वन एंड x इज इक्वल टू माइनस वन, ठीक है। ये लिखने का मतलब ये है कि जो x की वैल्यू आई है, x की वैल्यू वन आई है एंड और x की वैल्यू माइनस वन आई है, तो क्या x की वैल्यू वन और x की वैल्यू माइनस वन एक साथ इन दोनों वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। देखिए एक साथ हम करें, यहाँ पे अगर x की वैल्यू वन रखेंगे ये तो जीरो हो जाएगा, यहाँ पे रखेंगे टू हो जाएगा, जीरो को इक्वल नहीं होगा, ठीक है। समझ में आई बात। इसलिए ऐसे इक्वेशन को हम यहाँ पे लिख देंगे नो सॉल्यूशन। क्या, नो सॉल्यूशन। क्लियर हुआ बात। चलिए ध्यान दीजिए, आपके माइंड में ये आता होगा कि भाई ध्यान दीजिएगा कि जो ब्रैकेट का जो है, देखिए ax प्लस बी और cx प्लस डी इज इक्वल टू जीरो। आपके मन में यही आता होगा कि हम तो फैक्टराइज करते थे और फैक्टराइजेशन में हम इसका वैल्यू इसके जीरो कर देते थे और इसका वैल्यू इसके इक्वल जीरो कर देते थे। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, यहाँ पे कंडीशन ये है कि ax प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, और का यूज होता था, ठीक है। किसका यूज होता था, और का यूज होता था, और cx प्लस डी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ax प्लस इज इक्वल टू माइनस बी यानी x इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और cx इज इक्वल टू माइनस डी और x इज इक्वल टू माइनस डी बाई सी। क्लियर हुआ। और देखिए यहाँ पे किसका साइन यूज है, एंड का यूज है, और यहाँ पे किसका यूज है, और का यूज है। यहाँ पे प्लस साइन का यूज है और यहाँ पे इनटू साइन का यूज है। जब भी इनटू साइन का यूज होगा तो हम आर से उसको डिनोट करते हैं, और जब भी प्लस साइन होगा तो वहां हम किसे, एंड से डिनोट करते हैं। ये बात क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम।
चलिए आइए, छोटा छोटा टर्म है, बस समझते चलिए और फंक्शन क्या हो जाएगा, बेहद आसान हो जाएगा। देखिए आप जानते हैं, ये देखिए, ये बतलाइए 5 ग्रेटर 3 ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू है या फॉल्स है। आपको बताना है कि 5 ग्रेटर और इक्वल 3 ट्रू या फॉल्स, ट्रू या फॉल्स, ठीक है। अब देखिए कि 5 ग्रेटर और इक्वल 5, ये बताना है ट्रू या फॉल्स। चलिए आइए, अब ध्यान दीजिएगा, ये देखिए ये ट्रू है कि फॉल्स है। भाई करेंगे 5 3 से बड़ा है, तो 5 तो 3 से बड़ा ही है, चलिए ये ट्रू हो गया, ठीक है। ये हम देखिए 5 ग्रेटर और इक्वल 3, 5 3 से बड़ा है और 3 के बराबर भी है, 3 से बड़ा है और 3 क्या है, इक्वल भी है, क्लियर है। तो हम देखिए 5 ग्रेटर और, देखिए यहाँ पे ग्रेटर और इक्वल लगा हुआ है। यहाँ दो बातें हैं, यहाँ लिखा है कि 5 ग्रेटर 3 है और 5 इक्वल 3 है, ठीक है। यहाँ पे दो कंडीशन दिया हुआ है, या तो 5 बड़ा होगा 3 से या 5 इक्वल होगा 3 के, ठीक है। तो यहाँ दो कंडीशन में अगर कोई एक कंडीशन सही होता है, ठीक है, दो कंडीशन में अगर कोई एक कंडीशन सही होता है तो उसको हम क्या मान लेते हैं, ट्रू मान लेते हैं। समझ में आई बात, यहाँ क्या मान लेते हैं, ट्रू मान लेते हैं, क्लियर। यहाँ देखिए 5 ग्रेटर और इक्वल 5, यहाँ भी दो कंडीशन है कि 5 ग्रेटर है 5 से और 5 इक्वल है 5 के, ठीक है। तो इस दोनों कंडीशन में एक कंडीशन सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। भाई दो कंडीशन में एक कंडीशन क्या हो रहा है, सही हो रहा है, तो दोनों कंडीशन से अगर एक कंडीशन सही मिल रहा है तो इसका मतलब कि ये भी क्या होगा, ट्रू होगा। क्लियर हुआ, चलिए ये बात समझ में आया होगा। चलिए आइए ध्यान दीजिएगा, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ध्यान दीजिएगा। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये कैसा इक्वेशन है, आप जानते हो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्लियर। अब ध्यान दीजिए, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका डिस्क्रीमेंट होगा, क्या होगा, डिस्क्रीमेंट होगा, डिस्क्रिमिनेंट होगा। डिस्क्रिमिनेंट का क्या फॉर्मूला होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए दो तरीका हमारे पास, इसको सॉल्व करने के लिए कितने तरीका है, दो तरीका। ए है फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा है श्रीधराचार्य, ठीक है। दो मेथड है हमारे पास, पहला है फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा है श्रीधराचार्य मेथड, ठीक है। अब देखिए, या अगर फैक्टराइजेशन हो रहा है तो उसे फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन नहीं हो रहा है, ठीक है, फैक्टराइजेशन नहीं होगा तो क्या हम यूज करेंगे, श्रीधराचार्य मेथड, ठीक है। नहीं तो एक और मेथड है, देख लीजिएगा, चेक करने के लिए भाई, चेक करने के लिए मेथड है। चेक हम देखिए, अगर d ग्रेटर 0 हो या d लेस 0 हो, अगर d ग्रेटर 0 होगा, ठीक है, d ग्रेटर 0 होगा तो यहाँ पे कोई डाउट नहीं है, श्रीधराचार्य लगा देंगे, ठीक है। अगर d 0 से बड़ा हुआ तो कोई डाउट नहीं, क्या लगा देंगे, श्रीधराचार्य रूल, ठीक है।
अब यहाँ पे देखना, ये कंडीशन है कि d 0 से लेस हो गया, तब क्या करेंगे हम, ठीक है। अगर d 0 से लेस हो गया तो ध्यान दीजिएगा दो कंडीशन बनेगा, यहाँ पे दो कंडीशन बनेगा। पहला कंडीशन ये है कि ये चेक करेंगे भाई a ग्रेटर है 0 से या d लेस है 0 से, ठीक है। अगर a ग्रेटर होगा 0 से, अगर a क्या होगा, ग्रेटर होगा 0 से, तो जो भी क्वाड्रेटिक की वैल्यू है, जो भी क्वाड्रेटिक वैल्यू देगा, ठीक है, वो क्या देगा, प्लस देगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा है, पॉजिटिव वैल्यू क्या देगी, पॉजिटिव देगी, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो भी वैल्यू देगी क्या देगी, पॉजिटिव देगी। होल क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हैं, जो भी एक क्वाड्रेटिक है, तो अगर पूरे क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, पॉजिटिव के इक्वल आएगी, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर a लेस हो गया 0 से और d भी क्या है आपका, लेस है 0 से, तो उस कंडीशन में क्वाड्रेटिक जो भी वैल्यू देगी क्या देगी, निगेटिव देगी। क्या देगी, निगेटिव देगी। ये बात समझ में आई हो, ये बात समझ में आया, ठीक है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है ये, इसके बिना फंक्शन बहुत अधूरा है, इसके बिना फंक्शन क्या है, अधूरा है। भाई हमने क्या कहा कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो सबसे पहले उसका हम तो डिस्क्रीमेंट देख लेंगे कि b² - 4ac कैसा है, पॉजिटिव है या निगेटिव है, ठीक है। उसके बाद फैक्टराइजेशन मेथड से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं, और दूसरा मेथड किससे, श्रीधराचार्य से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर फैक्टराइजेशन हो रहा है तो हम फैक्टराइजेशन मेथड लगाएंगे। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन नहीं होगा तो उस कंडीशन में हम कौन सा मेथड लगाते हैं, श्रीधराचार्य मेथड लगाते हैं। क्लियर हुआ बात। अब चेक करने के लिए भाई चेक हम कैसे करेंगे, चेक का मतलब कि इस होल क्वाड्रेटिक का, भाई होल क्वाड्रेटिक पॉजिटिव है या निगेटिव है, ठीक है। होल क्वाड्रेटिक क्या है, पॉजिटिव है या निगेटिव है। चलिए चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्क्रीमेंट निकालेंगे, तो डिस्क्रीमेंट देखेंगे कि भाई d पॉजिटिव है या d निगेटिव है, ठीक है। अगर d पॉजिटिव होगा तो क्या करेंगे, श्रीधराचार्य रूल लगाएंगे हम, ठीक है। अगर d पॉजिटिव होगा तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, श्रीधराचार्य रूल लगाएंगे। अगर d निगेटिव होगा तो उस कंडीशन में दो बात हम ध्यान में रखेंगे। भाई d अगर निगेटिव हो गया तो उस कंडीशन में दो बातों को हम क्या करें, ध्यान में रखेंगे। पहली बात क्या हो गया कि a ग्रेटर 0 हो गया, d लेस तो ये है, ठीक है। अगर a ग्रेटर 0 होगा तो जितने भी क्वाड्रेटिक की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। यानी कहने का मतलब है कि x² bx + c, ठीक है, ये कैसी वैल्यू आएगा, पॉजिटिव यानी धनात्मक आएगा, ठीक है। अगर आपका a निगेटिव है तो ये कैसी वैल्यू देगा, x² + bx + c लेस 0 के, ठीक है। अगर a पॉजिटिव होगा तो जो भी क्वाड्रेटिक ग्राफ बनेगा ऐसे बनेगा। अगर आपका क्वाड्रेटिक निगेटिव होगा यानी a क्या होगा, निगेटिव होगा, तो जो भी इसका ग्राफ बनेगा ऐसे बनेगा। यानी a ग्रेटर 0 के होगा यानी a पॉजिटिव होगा तो जो भी क्वाड्रेटिक ग्राफ बनेगा अपवर्ड डायरेक्शन में बनेगा, और a निगेटिव हुआ तो क्वाड्रेटिक जो ग्राफ बनेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनेगा। क्लियर। चलिए इतनी बात तो क्लियर है। अब देखिए और कुछ टर्मोलॉजी है। आइए एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं, बेस्ट है एग्जांपल से समझाते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, एक एग्जांपल है आपका, ध्यान दीजिए। एग्जांपल है 3x² + 4x + 5 ग्रेटर है 0 से या लेस है 0 से। ये आपको पता लगाना है। भाई जो क्वाड्रेटिक है, ठीक
ठीक है। 3x² 4x + 5 जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है पॉजिटिव है या नेगेटिव आपको चेक करना है। तो चेक करने के लिए क्या बतलाए थे, चेक करने के लिए सबसे पहले हम ए बी सी को चेक कर लेंगे। ए इज इक्वल टू क्या है, प्लस है, इसका मतलब कि ए क्या है, पॉजिटिव है। बी क्या है आपका 4 है, सी क्या है 5 है। चलिए अब डी निकाल लेते हैं। डी इक्वल टू क्या होता है, b² - 4ac। b² का मतलब यानी 4 का स्क्वायर 16 - 4, a का मतलब 3 और c का मतलब 5, यानी 16 - 15 चुके 60 हो गया। अब -44 आ गया, यानी डी हमें कैसा मिल गया, निगेटिव मिल गया ना। डी कैसा मिल गया, निगेटिव मिल गया। जब डी निगेटिव मिलेगा तो हमने बतलाए थे आपको कि जब ए आपका व्हेन ये चेक करिए कि ए क्या है आपका, ए पॉजिटिव हो और डी नेगेटिव हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज पॉजिटिव। क्लियर क्लियर है आप? चलिए ठीक है, इतनी तो बात क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इतनी बात तो क्लियर है ना। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, एक मिनट रुक जाइए। चेक कर जा रहा है। चलिए ये बात क्लियर हुआ। अब आगे आइए। चलिए अब हम कल बात करेंगे, जो भी बातें होंगी कल होंगी। और आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। जो भी आपको कंटेंट मिलेगी वो एडवांस लेवल पे मिलेगी, ठीक है। और आज थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से आपको यहाँ पे हम भाई रोक रहे हैं वीडियो को या कंटेंट को। और कल हम इसी को टॉपिक को, फंक्शन के जो बेसिक टॉपिक है इसको हम क्या करें, कंप्लीट कर देंगे। और जो भी आपको कंटेंट मिलेगा बहुत धांसू मिलेगा। और अगर ये आपका बेसिक तैयार हो गया तो फंक्शन आपको तो मतलब फंक्शन में आप मास्टर हो जाएंगे और फंक्शन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और फंक्शन से कहीं भी से कोई भी क्वेश्चन मिले तो फंक्शन, जो कि भाई कैलकुलस का पूरा पार्ट फंक्शन पर डिपेंड करता है, जो कि 12 में 10+2 की बात करें तो कैलकुलस ऐसा है कि पूरे बोर्ड या जेई एडवांस, जेई में एडवांस में पूरा आपका 50% क्या कर लेता है, कवर कर लेता है। 20% कवर करता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो फंक्शन पढ़ने से हमें कई फायदे होंगे कि हमारा कैलकुलस क्या होगा, मजबूत होगा और कैलकुलस पे बेहद कमांड होगा। और देखिएगा इसमें ऐसे ऐसे सिंबल हैं जो कि देखते ही लोग डर जाते हैं, ठीक है ना। अब हमें नहीं डरना है, हम इतने बेहतर तरीके से सीखेंगे इसको कि इसमें आप मतलब वर्चस्व हासिल कर जाएंगे और आप कहेंगे कि हाँ कोई तो मैटर दिया है आपको, ठीक है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर से कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।